अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, और वकील का बेटा वकील होता है, बदमाश का बेटा बदमाश है। निषाद मछुआरे बहुत बदमाश हैं, हमने नदियों में डूब मारे। तो 12 अक्टूबर 1871 के उस काले कानून की वजह से निषादों की जेल जमीन छीन ली गई थी और फिर उसे पट्टा नीति में लाई थी। उसके बाद हमारे लोगों को जी कोई बात, उनके जितने साधन थे उन पर कब्जा अंग्रेजों का था। देश तो आज़ाद हो गया। आज़ादी से पहले 1901 में गणना शुरू हुई, 1911 में गिनती शुरू हुई, लेकिन 1931 से 1941 में दो ऐसी सूची में गिनती हुई। उससे पहले जो सेकेंड इंडिया एक्ट बना था उसमें SC ST का एक कानून बना था कि कौन से ऐसी जातियां हैं, उनकी सूची बनी थी। मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया गया इन जातियों को कि तुम सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो और तुम्हारी ये सूची बन रही है और सूची से तुम सुरक्षित हो। एक आरक्षण की व्यवस्था दी गई कि ये लोकसभा विधानसभा, तो पहले MLC हमारे रामचरण निषाद चुने गए थे उस समय, उस कोटे से अनुसूचित जाति। 1941 में भी सूची थी, देश आज़ाद हो गया 1947 में। संविधान 1950 में बना। YK भांडारन उस समय चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार थे। उन्होंने पत्र लिखा सभी राज्य सरकारों को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, कि जो जातियां 1931-41 में अनुसूचित हुई है वही 51 में मान लिया, 51 में मान लिया। फिर एक सरकार थी नहीं, इसलिए 51 में गिनती नहीं हुई, वो ये चीज हो गया। 1961 में हमारी गिनती हुई, वो गिनती सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर, और सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर इन जातियों की गिनती हुई और हम 70 लाख थे और 70 लाख गिने गए। और उस 70 लाख गिनती में हम लोगों की जो ये है सेंसस मैनुअल 1961। मैंने इसे 100 पेज की किताब लिखी है। इसमें जो धोखेबाजी हुई है, जो षड्यंत्र हुआ है, उसके खिलाफ इसमें लिखा है कि लोगों ने इन्हें अपने नजदीक तो लाया, अंग्रेजों ने भी धोखा दिया और पिछली सरकारों ने भी धोखा दिया कि जब 1961 में गिनती 70 लाख थे, और इसमें देखिए कि आज के दिन में यहाँ जाटों के सभी जो लेदरमैन है उनकी गिनती हुई है, और यहाँ जो फिशरमैन है 51 नंबर पर मझवार है, इसमें केवट मल्लाह मझवार गिने गए थे। और इसमें ऑक्यूपेशन में भी लिखा हुआ, जब राष्ट्रपति ने हमारी गिनती, जो RBI ने हमारी गिनती 1961 में कराई, तो हम 61 में 70 लाख थे, अनुसूचित 71, 81, 91 तक थे। 91 में जब OBC आया तो उसमें इनके पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया गया। और फिर 2011 की जो गिनती हुई थी उसमें SC की गिनती तो 1931 से आज भी होती है, हमेशा होती है। उसके RBI तय करता है कौन गिनती, उनकी हमेशा गिनती होती है। लेकिन में 2011 में हमें 7,000 कर दिया गया। तो ये मारने वाली गिनती बंद हो और हमारा जो सही जगह जहाँ गिनती होता हो, और ये फाइल गायब कराने वाले जितने भी बेईमान लोग हैं उसके बारे में पता चल रहा है। तो ये आज के दिन में जो मेरा अभियान चल रहा है, दो बातों का है। एक तो इन बेईमान जो इन्होंने इनकी सुरक्षा छीनी, सुरक्षा का मतलब कि जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और जो ग्राम सभा से लेकर प्रधान से लेकर प्रमुख तक का है, ठीक है, ये हर जगह है। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जमीन छीने गए। क्यों डाले गए, उसके पीछे जो तथ्य सामने आया कि सत्ता में रहने वाले पिछले लोग सुख भोगने के लिए आते थे, असुख शहरों में था, और जितने शहर में नदियों किनारे थे, नदियों किनारे निषाद थे, उनकी जमीन उनकी, वो जमीन ले नहीं पा रहे थे क्योंकि SC में थे, SC के लिए परमिशन चाहिए, बेच नहीं सकते। फिर इनके पुकारू नामों को OBC में डाला और फिर उनकी सारी जमीनों लेके इनको रोड पर कर दिया। हम लोग जिम्मेदारी, जो सही बात हो जानते नहीं है दूसरा। अब हमने इसकी लड़ाई लड़ी, मैं धन्यवाद। इनके खिलाफ तो अभियान चल रहा है, पर्दाफाश, कि ये कितने बेईमान हैं, कितने धोखेबाज हैं, और कैसा धोखा जिसने देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, और जिनके लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया कि भाई अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, विमुक्ति जनजाति के रूप में इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। ऐसे सभी लोगों को पर्दाफाश। मैं तो बहुत पहले कहा था ना, बार बार प्रेस में कहता है, ये सब बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं, ये सब बिन दुल्हे की बारात हैं, इनका कोई कुछ है नहीं। दल दिखते हैं फोटो में, फोटो खिंचाते हैं, दल हैं, दिल नहीं है। दिल तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ उनके विचारधारा हैं, वो कैसे वोट डालेंगे। अरे उन्हीं के खिलाफ ही पार्टी खड़ी हुई है, तो वो तो हमेशा अपने लिए जिंदा रहने के लिए फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो पहले क्या, हम लोगों ने तय किया, 39 पार्टियों ने अपने दिल से मोदी जी के साथ खड़े हैं और तय किया 330 पार NDA सरकार, देश को दुनिया में फिर से विश्व गुरु कहलाना है, फिर से ताकतवर बनाना है, अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाना है, और जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे दर्ज। निश्चित रूप से धोखेबाज लोग हैं, सब षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये सब किसी समाज के साथ, इसीलिए तो समाज इनसे दूर हो रहा है ना।
इसीलिए तो इनका बटन अब नहीं छू रहा ना, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, ये आरएलडी, आरजेडी, ये सब धोखेबाज है। तो उनको, जिनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, वो लोग ऐसे बात करते हैं। भाई, लोकतंत्र की स्थापना देश के लोगों ने मिलकर, एक विधायिका होगा, विधान जो बनेगा उसके हिसाब से कार्यपालिका काम करेगी, और जनता को भी उसी विधायिका और कार्यपालिका के अनुसार रहना पड़ेगा। अगर गलत करता है तो न्यायपालिका उसे सजा देगी और मीडिया उसे बाहर लाएगी। अगर मीडिया बाहर लाई, न्यायपालिका सजा दिया और कार्यपालिका ने सहयोग किया है, और यही सरकारें थी जो आरोप लगा रहे हैं ये संरक्षण देते थे, हमारी सरकार सजा दे रही है, अंतर इतना ही है। इसलिए देखिए, जो जैसा किया है वैसा करेगा। देखिए, हम लोग त्रेता में भगवान राम जीत के लिए आए थे निषाद राज के साथ, हम लोग जीत के लिए आए, सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हम 2017 में एक थे, 2015 में आपने देखा, 2022 में 15 सीटें दी, 11 में विधायक हैं, और 11 हारी हुई सीट लिया था जिसमें 9 जीत कर दिया। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जीत के आया हूँ। हम लोगों ने तय किया है कि 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हम लोग झंडा गाड़ेंगे।